क्या आपको पता है कि बैंक एफडी में फिलहाल आपको 9% का भी इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में हम जानेंगे कि क्या बैंक्स में एफडी करना सेफ होता है, खासकर जो स्मॉलर बैंक्स हैं, क्या हमें उन बैंक्स में अपना एफडी करना चाहिए। सेकेंड पार्ट में मैं आपको कुछ बैंक्स के करंट एफडी रेट के बारे में बताऊंगा। इसमें ऑफकोर्स टॉप बैंक्स भी शामिल होंगे और कुछ स्मॉलर बैंक्स भी शामिल होंगे। थर्ड पार्ट में हम जानेंगे कि क्या हमें फिलहाल एफडी करना चाहिए या फिर हमें कुछ समय का इंतजार करना चाहिए ताकि हमें हमारे एफडी पे कुछ और ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिल सके। बैंक्स में जो हम एफडी करते हैं क्या वो सेफ है? तो यहाँ पे आप ध्यान में रखें कि किसी भी बैंक में जब आप एफडी करते हैं तो वहां पे कोई भी गारंटी नहीं है कि वो पैसा आपको वापस मिले। बट हाँ, बैंक्स में जब आप एफडी करते हैं तो अप टू 5 लाख का इंश्योरेंस होता है। तो बिकॉज ऑफ दिस इंश्योरेंस फैक्टर अगर उस बैंक में कोई प्रॉब्लम आता है तो एटलीस्ट ये 5 लाख तक का पैसा आपको वापस मिल जाएगा। ये जो 5 लाख का इंश्योरेंस कवर हमें मिलता है एफडीज पे, उसे भी हम डिटेल में समझ लेते हैं। तो जब आप एफडी करते हैं किसी एक बैंक के डिफरेंट ब्रांचेस में तो वहां भी सब कुछ ऐड अप कर कर सिर्फ 5 लाख का इंश्योरेंस कवर होगा। ऐसा नहीं कि आपने डिफरेंट ब्रांचेस में सेम बैंक के एफडी किया तो वहां पे डिफरेंट ब्रांचेस में आपको 5 लाख ईच का सेपरेट इंश्योरेंस कवर मिलेगा। तो वहां पे सभी कुछ ऐड कर दिया जाएगा और सिर्फ एक कवर मिलेगा आपको 5 लाख का। और अगर आप सेपरेट कवर चाहते हैं 5 लाख ईच तो उसके लिए आपको डिफरेंट बैंक्स में अपना एफडी करना होगा। तो हर एक बैंक के थ्रू आपको 5 लाख का कवर मिलेगा। एफडी पे इंश्योरेंस कवर बढ़ाने का एक और ऑप्शन ये हो सकता है कि आप ओनरशिप चेंज कर दें। लाइक अगर आपका सेम बैंक में अकाउंट है तो एक अकाउंट आप सिंगल मोड पे रख सकते हैं, दूसरा अकाउंट आप ज्वाइंट होल्डिंग पे रख सकते हैं। इसी तरह से जैसे जैसे आप मोड ऑफ होल्डिंग चेंज करते जाएंगे वैसे वैसे आपको वहां पे 5 लाख का एडिशनल इंश्योरेंस कवर मिलता रहेगा आपके एफडी पे। और ये जो एफडी का इंश्योरेंस कवर मिलता है इसका प्रीमियम भी बैंक्स पे करते हैं, इसका प्रीमियम डिपॉजिटर्स को पे नहीं करना होता है। ना हम कुछ बैंक्स के करंट एफडी रेट चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम एसबीआई का इंटरेस्ट रेट चेक करेंगे। यहाँ पे जो आप एफडी रेट्स देख रहे हैं वो रेट एप्लीकेबल है अगर आपका एफडी अमाउंट 2 करोड़ से कम है। यहां पर जो हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट मिल रहा है वो मिल रहा है 1 ईयर टू लेस देन 2 इयर्स एंड 2 इयर्स टू लेस देन 3 इयर्स। ये है 6.75% का। और अगर आप सीनियर सिटीजन का रेट ऑफ इंटरेस्ट देखें, सीनियर सिटीजन का मतलब ये हुआ कि जिनका एज 60 ईयर्स से ज्यादा हो, तो यहाँ पे 5 इयर्स एंड अप टू 10 इयर्स का इंटरेस्ट रेट है 7.25%। जनरली बैंक्स सीनियर सिटीजन्स को एफडीज पे 50 बेसिस पॉइंट्स का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रेट पे करता है, लेकिन यहाँ पे इस होराइजन में एसबीआई बैंक 100 बेसिस पॉइंट दैट इज 1% ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे कर रही है। और ये एक्स्ट्रा 50 बेसिस पॉइंट्स का जो इंटरेस्ट रेट है ये आपको 31 मार्च 2023 तक एप्लीकेबल होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं और आप एफडी करते हैं 5 इयर्स एंड अप टू 10 इयर्स तक का, और वो एफडी आप 31 मार्च 2023 तक करते हैं तो आपको इस टेनर पे 7.25% का इंटरेस्ट मिलेगा। यहाँ पर आप एचडीएफसी बैंक का इंटरेस्ट रेट चेक कर सकते हैं। एचडीएफसी बैंक का हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट है 7%, जो कि आपको मिलेगा अगर आप अपना एफडी करेंगे 15 मंथ्स या फिर उससे ज़्यादा, दैट इज अप टू 10 इयर्स तक का। एचडीएफसी बैंक भी सीनियर सिटीजन्स को 5 ईयर 1 डे टू 10 ईयर के होराइजन में 25 बेसिस पॉइंट्स एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पे कर रहा है, दैट इज ये 7.75% का इंटरेस्ट पे कर रहा है। और ये स्पेशल डिपॉजिट ऑफर एप्लीकेबल है अप टू 31 मार्च 2023 तक। यहाँ पर आप आईसीआईसीआई बैंक का डिपॉजिट रेट चेक कर सकते हैं। इनका भी हाईएस्ट डिपॉजिट रेट है 7%। आईसीआईसीआई बैंक भी 5 ईयर से ज़्यादा के डिपॉजिट्स के लिए सीनियर सिटीजन्स को 10 बेसिस पॉइंट्स का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पे कर रहा है। और इनका ये स्पेशल ऑफर एप्लीकेबल है टिल 7 अप्रैल 2023 तक। एक्सिस बैंक में भी अगर आप 2 करोड़ से कम का डिपॉजिट करते हैं तो वहाँ भी हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट है 7% का। तो अगर आपका डिपॉजिट है 2 ईयर से ज़्यादा, 30 मंथ से कम, या फिर 30 मंथ्स टू 3 ईयर्स, या फिर 3 ईयर्स टू 5 ईयर्स और 5 ईयर्स टू 10 ईयर्स, तो वहाँ पे आपको 7% का इंटरेस्ट मिलेगा। कोटक महिंद्रा बैंक का हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट फिलहाल है 7% का।
तो अगर आप 390 डेज, 391 डेज टू लेस देन 23 मंथ्स या फिर 23 मंथ्स का एफडी करते हैं तो आपको 7% का इंटरेस्ट मिलेगा। आईडीएफसी बैंक के फिक्स डिपॉजिट्स में एक स्पेशल ऑफर है, दैट इज 750 डेज का अगर आप एफडी करते हैं तो आपको 7.25% का इंटरेस्ट मिलेगा। यस बैंक का भी हाईएस्ट एफडी रेट है 7%। तो अगर आप एफडी करते हैं 1 ईयर टू लेस देन 20 मंथ्स, 22 मंथ्स 1 डे टू लेस देन 30 मंथ्स और 30 मंथ्स 1 डे टू लेस देन 36 मंथ्स, तो वहां पे आपको फिलहाल 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। यस बैंक में कुछ स्पेशल टेनर के एफडीज भी अवेलेबल हैं, लाइक अगर आप 30 मंथ्स का एफडी करते हैं तो आपको 7.5% का इंटरेस्ट मिलेगा। नाउ कुछ स्मॉल फाइनेंस बैंक्स का एफडी रेट चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट तो आपको थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, लेकिन साथ ही यहाँ पे रिस्क भी थोड़ा बढ़ जाता है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक जो हाईएस्ट इंटरेस्ट आपको दे रहा है वो है 7.75%। तो अगर आप यहाँ पे डिपॉजिट करते हैं 24 मंथ्स 1 डे टू 36 मंथ्स और 36 मंथ्स 1 डे टू 45 मंथ्स, तो वहाँ पे आपको 7.75% का इंटरेस्ट मिलेगा। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का स्पेशल ऑफर है 888 डेज का। तो अगर आप 888 डेज का एफडी करते हैं इस बैंक के साथ तो आपको 8% का इंटरेस्ट मिलेगा आपके एफडी पे। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक का अगर आप एफडी रेट्स देखें तो ये जनरली ज़्यादा है दूसरे बैंक से। यहाँ पे अगर आप 999 डेज का एफडी करते हैं तो आपको 8.51% का इंटरेस्ट मिलेगा और अगर आप 5 इयर्स का एफडी करते हैं तो आपको 9.01% का इंटरेस्ट मिलेगा। यहाँ पर आप ध्यान में रखें कि ये 5 ईयर का जो स्पेशल रेट है वो सिर्फ 15 डेज के लिए ही अवेलेबल है और ये 15 डेज है 6 दिसंबर 22 टू 20 दिसंबर 22। तो अगर आप 20 दिसंबर तक 5 इयर्स का एफडी यहाँ करते हैं तो आपको 9.01% तक का इंटरेस्ट मिलेगा। इस वीडियो में हमने अभी तक बैंक के एफडीज पे मिलने वाले इंश्योरेंस कवर के बारे में जाना है और साथ ही हमने कुछ बैंक्स के एफडी रेट्स के बारे में जाना है। अब हम जान लेते हैं कि क्या ये समय बैंक्स में एफडी करने का सही समय है। बैंक्स में हम एफडी करते हैं रिटर्न्स के लिए, तो वहाँ पे रिटर्न्स ज़्यादा मिलेंगे तो वो हमारे लिए अच्छा है। तो फिलहाल अगर आप इंडिया या फिर वर्ल्ड वाइड देखें तो सभी जगह इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है और इंडिया में भी ऑफ कोर्स रिसेंट टाइम्स में इंटरेस्ट रेट बढ़ा है, लेकिन फ्यूचर में और भी इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाला है। और अगर आप इंडियन बैंक्स का क्रेडिट ग्रोथ देखें, दैट इज लोन ग्रोथ, तो वो काफ़ी ज़्यादा है एट ऑलमोस्ट 18% ईयर ऑन ईयर, जबकि इनका डिपॉजिट रेट काफ़ी कम है एट अबाउट 10%। तो यहाँ पे बैंक्स को ज़्यादा लोन देने के लिए पैसे की ज़रूरत होगी, क्योंकि पैसा होगा तभी वो लोन देंगे और ये पैसा आएगा कहाँ से? तो ये पैसा आएगा डिपॉजिट से। तो यहाँ पे बैंक्स को अपना डिपॉजिट रेट और भी बढ़ाना पड़ेगा, जल्दी बढ़ाना पड़ेगा, ताकि उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आ सके और उस पैसे को वो लोन में दे सके ताकि उन्हें अच्छा प्रॉफिट मिले। तो यहाँ पे यही लगता है कि नियर फ्यूचर में बैंक्स के एफडी रेट्स और भी बढ़ेंगे। इंडिया का अगर आप इन्फ्लेशन रेट देखें तो इन्फ्लेशन ऑलरेडी 6% से भी नीचे आ चुका है और इन कमिंग मंथ से ही लगता है कि इन्फ्लेशन और भी नीचे आएगा। तो यहाँ से ऐसा नहीं लगता कि आरबीआई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट हाइक करेगा, लेकिन हाँ कुछ इंटरेस्ट रेट हाइक बिल्कुल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके कारण जो बैंक्स का एफडी रेट है वो भी ऊपर जाएगा, क्योंकि हमने अभी देखा था कि लोन ग्रोथ और डिपॉजिट ग्रोथ में काफ़ी बड़ा डिफरेंस है और मोस्टली इंडिया में जो इंटरेस्ट रेट हाइक है वो नेक्स्ट ईयर फेब या मार्च तक ज़्यादातर हो चुका होगा। तो अगर आपको एफडी करना ही है तो फिलहाल भी अच्छे रेट्स मिल रहे हैं, ऑफकोर्स हम एफडी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कुछ महीने तक वेट कर सकते हैं तो आइडियली मार्च के महीने में हमें कंप्लीट क्लैरिटी मिल जाएगी और साथ ही जो एफडी रेट्स होगा वो भी ज़्यादा होगा। तो अगर हम कुछ महीने तक वेट कर सकते हैं तो हमें उस समय ही एटलीस्ट लॉन्ग टेनर का एफडी करना चाहिए। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।